जय श्री राम दोस्तों। सभी पांडवनगर निवासियों व गणेश नगर निवासियों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने मंदिर प्रधान से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ना तो फ़ोन उठाया ना मैसेज का जवाब दिया। तो मुझे आप सब के बीच में आना पड़ा। मंदिर प्रधान RWA को बिना किसी की इजाज़त लिए, बिना पर्ची काटे 2-3 बार से हॉल प्रदान कर रहा है, जिसमें दानदाताओं का पैसा व्यर्थ हो रहा है। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि RWA ब्लैकमेलिंग व उगाही के कार्य में कार्यरत है, लगी हुई है, और वो पब्लिक का वेलफेयर करने की बजाय अपना वेलफेयर कर रहे हैं उसके अधिकारी। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सिप्पी को बोला था, तो उन्होंने कहा जी मैं पंचायत में बात करता हूँ। अब पता नहीं किसकी पंचायत में वो बात करेंगे। कुल मिला के उन्होंने ना तो फ़ोन उठाया अब और ना ही मैसेज का जवाब दिया। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि आज शाम को जब मंदिर परिसर में RWA कार्यक्रम हो रहा होगा, आप सब भी वहाँ पहुँचें और जो RWA के कुकृत्य हैं उनके जो सबूत हैं, जो जैसे मेरे पास हैं, और भी मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, उन लोगों ने कईयों ने इकट्ठे कर रखे हैं वो सबूत, तो उनके साथ आप सभी पहुँचें और इनके पदाधिकारियों का घेराव करें और इनसे पूछें कि ये आप किसकी वेलफेयर कर रहे हो। झूठी कंप्लेंट्स कर करके ये किसका वेलफेयर कर रहे हो, अपना पांडवनगर या गणेश नगर का। और मेरे पास तो और भी संस्थाओं की अब सबूत इकट्ठे होने लगे हैं, जिन संस्थाओं पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मिलते हैं शाम को मंदिर परिसर में और इनका घेराव करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप किसके कहने पर क्षेत्र के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि इस क्षेत्र में एक संस्था चल रही है जो कैप्चर्ड संस्था है, जिसका एक ही बॉस है, चंगू भाई, और वो चंगू भाई ना चुनाव होने देता है ना किसी और को पद पे आने देता है। मैं बहुत दिनों से उसको ढूंढ रहा था कि भाई उससे पूछूं कि भाई ये जो ब्लैकमेलिंग और दलाली का धंधा संस्था द्वारा चलाया हुआ है, आखिर ये शोभा देता है तुम लोगों को? तुम लोगों ने लोगों की वेलफेयर के लिए एक संस्था खोली और वो संस्था आज दलाली और ब्लैकमेलिंग कर रही है, और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कभी कभी झूठ मूठ का बुजुर्गों की सेवा, लोगों के हाउस टैक्स, मेडिकल कैंप, क्योंकि इसमें कुछ लगता तो है नहीं, सामने जो संस्था कर रही है सब कुछ उसी का है। जगह ये लोग किसी ना किसी की प्रभाव में लेके हायर कर लेते हैं, कभी मंदिर, कभी आश्रम और कभी कहीं और किसी का हॉल ले लेंगे प्रभाव में लेके। तो ये इनकी आदत सी बन गई है। कल ये मेरे को एक कार्यक्रम के दौरान चंगू भाई मिल गए। मैंने कार्यक्रम में बाधा ना पहुंचाते हुए पहले जो कार्यक्रम जिस निमित्त था उसको होने दिया, और फिर बाद में मैंने अपनी बात रखी और मैं अपने साथ सबूत लेके गया था। जैसे ही मैंने सबूत रखे और क्वेश्चन पूछा, चंगू भाई भाग लिया और उसके सहयोगियों ने उसे धकिया के जल्दी से बाहर निकाल दिया कि जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या मारधाड़ होने वाली है या कौन सा AK-47 निकलने वाली है। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया ही नहीं कि मंदिर प्रांगण में मैं इस प्रकार की हरकत करूं। और हाँ, बोला चाली तो जरूर हो सकती है, क्योंकि एक आदमी पूरे क्षेत्र में दलाली और ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चला रहा है और उसका पास्ट ये बताता है
कि वो एक दल में कभी रहा नहीं, विभिन्न दलों में घुमंतु जनों की तरह घूमता रहा और उगाही करता रहा। पीछे उसके वीडियो और ऑडियो मैसेज खूब वायरल हुए थे चुनाव के दौरान, और जो अब हमारे मंदिर के प्रधान जी हैं उनको भी नोटिस आया था। चलो आज वो दोनों कुछ ज्यादा भरत मिलाप कर रहे हैं, प्रभु करे ऐसे ही मिले, लेकिन किसी का अहित ना करते हुए मिले तो ज्यादा। ब्लैकमेलिंग का धंधा, दलाली का धंधा, ये सब शोभा नहीं देता। और दूसरा, सच से आंखें चुराना। जैसे ही कोई सच बोलेगा तो भाग लो, रुको मत। अरे मर्दों की तरह सच का सामना करो, अगर सच्चे हो तो जवाब दो सामने वाले को। मैं अगर वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो के अगेंस्ट वीडियो बना के डालो और बताओ कि आप लोगों ने ये सब नहीं कर रखा, आप ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं करते, आपने आज तक किसी को सताया नहीं। फिर मैंने जो सबूत इकट्ठे करे हैं, जो तुमने औरों की भी ऐसी की तैसी करी है और विचारों को डराया, धमकाया, नोटिस दिए, सैंपल उठवाए, वो मेरे पास है। फिर मैं लोगों को दिखाता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। चंगू, एक बात ध्यान से सुन लेना, और बाकी उसके चट्टे बट्टे भी, सच को परेशान कर सकते हो, परास्त नहीं। ध्यान रखना अच्छे से, सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं होगा। मैं हर तरह से, कागजों से, नियमों से एकदम परिपूर्ण हूँ। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि बेटा हर तरह से हर चीज समय पे भरो। भाइयों, हद तो तब हो गई जिस आदमी चंगू के बगल के में बैठ के जिस आदमी ने मेरे से हाउस टैक्स लिया वही मेरे घर आ गया, हाउस टैक्स दिखाओ जी। और फिर बाद में उस बेचारे ने मेरे को कान में बताया, वीडियो जब मैंने बंद कर दी, कि भाई साहब तुम्हारी ये संस्था पूरे क्षेत्र में सबकी कंप्लेंट ही करती रहती है। ऐसे ही बिजली वालों ने कहा मुझसे ऑफ द कैमरा कि इसका कोई इलाज करो। ये चंगू सब की ब्लैकमेलिंग करता है, सबके खिलाफ कंप्लेंटें करता है, जितने बिल्डर हैं सबके खिलाफ कंप्लेंटें करता है, सैंपल उठवाता है, जगह जगह हर जगह उगाही कैसे हो उसका रास्ता बनाता है। कुल मिला के मैं आप सभी पांडवनगर गणेश नगर वासियों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आस्तीन में सांप मत पालो, क्योंकि अब ये यहाँ नहीं रहता है। चाहता हूँ कि आस्तीन में सांप मत पालो, क्योंकि अब ये यहाँ नहीं रहता है। ये अब हमारे बीच में घुसपैठिया बनके और हमारा दोहन कर रहा है, और हमारे दुकानदार भाइयों से, बिल्डरों से और यहाँ के नागरिकों से अवैध उगाही करता है, जो इसका मेन धंधा है। तो इसे मेरे क्षेत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक जी, निगम पार्षद जी, इन सब से भी करबद्ध प्रार्थना है, आप भी इसको मंचासीन ना करें। नहीं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, ये जहाँ दिखेगा चंगू वहाँ पर मैं इसका विरोध करूंगा और इसे मंच से उतारूंगा, क्योंकि एक ब्लैकमेलर, एक अवैध उगाही करने वाले को मंच नहीं दिया जा सकता, और अब ये यहाँ पे रहता भी नहीं। तो कृपया कर इसको जिस सम्मान के लायक ये नहीं है वो देने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये कंप्लेंटें करने में माहिर है। मैं समझ सकता हूँ कि सबके हाथ दबे हुए हैं और सब चाहते हैं ऐसी बीमारी हमारे को ना चिपटे और हमारी कंप्लेंटें ना करें, तो वो इसके सामने खुल के आने से बचते हैं। तो जो भी भाई इस वीडियो को देखें और सुने, वो अगर मैं ठीक हूँ, और मैं आपको सबूत डालूंगा, बिना सबूत के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस आदमी ने क्या क्या, इस चंगू ने अपने चट्टे बट्टों के साथ मिलके क्या क्या प्रपंच रचे हैं। जिस संस्था पे काबिज है, उस संस्था में अगर कोई ढंग का काम कर रहा है तो वो हमारे ही क्षेत्र का नागरिक है। एस ब्लॉक वही बेचारा सबसे ज्यादा वीडियो डालता है, वही निगम पार्षद को जगाता है, वही विधायक को जगाता है, वही एजेंसियों को जगाता है, और उसी को नहीं सुना जाता है, उसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, जबकि सारी बुराइयां वही ले। तो क्योंकि वो कुर्सी का भगत है, कुर्सी पे फेविकोल लगा हुआ है और वो चिपका हुआ है 20 साल से, तो वो उसे भी नहीं बैठने देता कुर्सी पे। एक बार हमारे उस सहयोगी ने संस्था छोड़ी थी, लेकिन वो दोबारा पता नहीं क्या मना लाया उसको, क्योंकि उसे भी फ्री की लेबर चाहिए। तो हमारे पांडवनगर क्षेत्र के नागरिक को वो यूज कर रहा है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से मैं जगाना चाहूंगा कि जागो, और अपनी अगर संस्था ही चलानी है तो अपनी संस्था खुद चलाओ, किसी आउटसाइडर से नहीं, जो यहाँ का वासी ही नहीं है। और मैं इस वीडियो के साथ साथ वो सबूत भी डाल रहा हूँ कि कैसे ये आदमी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है और झूठी झूठी कंप्लेंटें डालता है लोगों की। तो जागो, तुम तो जागो। जो कंप्लेंट आ रही है, आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? राजेंद्र कुमार। नाम राशि है हमारे, कोई बात नहीं। अभी इनको हमने, तो आपको RWA की कंप्लेंट मिली कि भाई? नहीं, मेरे को नहीं भाई, तो डायरेक्शन मिली है ऑफिस से। हाँ, तो वो कंप्लेंट भी तो डायरेक्शन मिलती है, वो तो घर बैठे MCD को पता होता है कि इसका टैक्स भरा गया कि नहीं भरा गया। नहीं, ये जरूरी नहीं है, नहीं पता होता। नहीं, अभी तो भरा है, आप ही ने भरा, अपने हाथ से भरा। तो भाई साहब नहीं रहता ध्यान, कई बार 1000 आदमी होते हैं। नहीं, वो तो कंप्लेंट पे आए ना, अब तो पिक एंड चूज वाली बात है। आप मेरा जो है मुझे पता है, मैं इसीलिए बना रहा हूँ।
मैं तो मेरा राजेंद्र भाई पाक साफ है और मैं भी पाक साफ हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे भाई को डायरेक्शन देके भेजा है एक बदतमीज आदमी ने। नहीं मैं वो क्षेत्र के लोगों की कंप्लेंट कर रहा है, क्षेत्र के लोगों को डरा रहा धमका रहा है कि आप जैसे मैं कहूँ वैसे रहें। मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता कोई धमका रहे हैं या डरा रहे हैं। मेरे को तो ऊपर से अधिकारी कंप्लेंट पर भेजा है उन्होंने। फिर आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, ये बात गलत है। नहीं राजेंद्र जी, मेरे को एक बार कंप्लेंट पे ही भेजा है मैं आपको। आपसे यहाँ हूँ तो इसलिए मेरे से बहस हाँ। कर लो। बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने तो आपको टैक्स भर दिया। आप भर दिया तो ठीक है, मैं देख लूंगा। आप मेरे को डिटेल ये रही चेक भी मैंने ही भेजा आपको, हाथ की हाथ चेक से पेमेंट हुई है। चेक से कौन सी पेमेंट होती है? ऑनलाइन पेमेंट होती हाँ है, वही चेक से थोड़ी होती है। वही एक ही बात है। ऑनलाइन पेमेंट होती, चेक से नहीं हाँ होती। तो ऑनलाइन ही कह रहा हूँ मैं, चेक से करिए। आपको मैं डिटेल दे देता हूँ। हाँ डिटेल दे दो, मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं उसमें। हाँ, लेकिन आपको भी इस बात का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप इतने खाली नहीं हो कि वहाँ से किसी की झूठी कंप्लेंट पर आप चक्कर काटें। देखो हम तो एरिया में इंस्पेक्टर हैं, हम तो एरिया में घूमते ही हैं। अब काम लेकिन राजेंद्र भाई के पास इतने काम है। अरे भाऊ जी मेरी बात तो सुनो, हमको जब एरिया वो दे रखा है तो हम तो एरिया में घूमेंगे, गली गली में घूमेंगे, मकान में घूमेंगे। हम यहाँ से और जाएंगे कहाँ? चलो छोड़ो भाई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बार फिर ये एक हफ्ते में चौथी एजेंसी है जिसको हमारे पीछे लगाया गया, और ये RWA के चंगू मंगू दोनों, उनके कंप्लेंट पे ये सब हो रहा है। अभी उन्हीं के रहते मैं अभी हाउस टैक्स भर के आया हूँ, मेरे पिताजी हाउस टैक्स भर के आए हैं, और आज मेरे पिताजी को फिर से तंग किया गया कि हाउस टैक्स नहीं भरा हुआ इस बात को लेकर। अब वो आ गए हैं, मैं उन्हें अब डिटेल दिखा रहा हूँ कि हाँ जी ये देखो अब पेमेंट हो चुकी है इस प्रॉपर्टी की। हमें देखो धमकाने के लिए नहीं। और राजेंद्र भाई के हाथ से ही वो पेमेंट हुई थी। राजेंद्र भाई वहीं बैठे थे, मंदिर में कैंप लगा था। राजेंद्र भाई को अच्छी तरह याद होगा। मेरी बात सुनो, बस मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये चंगू मंगू RWA उगाही का अड्डा है। ये लोग लोगों को डराते हैं और डराकर लोगों को चुप रहना। ये रेफरेंस का है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और तंग करने वाला एक तरीका है। ये BSCS से इन्फोर्समेंट वाले अफसर आए हुए हैं, जिनका कहना है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट डाली गई है कि आप ऊपर फैक्ट्री चलाते हैं छत पे। उसमें टेरेस में सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय शर्मा। आपके मीटर कहाँ लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं, बाहर भी लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये मीटर जो हमें टेरेस देखनी है, टेरेस में इसमें का कुछ वर्क दिखा रहा है? कुछ भी नहीं है ऊपर। आप आइए, आप आइए, आप आइए, मीटर इसमें लगे? हाँ, ये 4 यहाँ लगे हुए हैं, 4 ये लगे हुए। हाँ, और चार यहाँ लगे हुए। और बाकी बाहर लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीसरी बार है। 55, 26, 88, 34 ये मीटर लग रहे हैं। और कमर्शियल मीटर हमारे घर में, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे यादव जी आ गए हैं छत पे। हमारी इंडस्ट्री चल रही है, उसे देखने के लिए। दिखा दो भाई चारों तरफ। यहाँ पे एक फैमिली रहती है जो घरों में झाड़ू पोछा करती है, उसको हमने रहने के लिए दे रखा है। हाँ देख लो, छत भी देख लो। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इन्हें सारी बड़ी इंडस्ट्री दिखा दी है। हाँ ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, कंप्लेनर तो कुछ नहीं कर सकता। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चंगू मंगू द्वारा डाली हुई कंप्लेंट है। चंगू मंगू आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसे कह रहा हूं। वो अब मंदिर की खिज यहां निकाल रहे हैं, जो मंदिर में वो नहीं कर पा रहे, वो ऐसे कंप्लेंट करके जो कॉलोनी में अन्य भी
भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनकी कंप्लेंट बार बार करते रहते हैं ये लोग। आइए ये दोनों चंगू मंगू ऐसे ही हैं। और ये यादव जी हैं, इनको मैंने सारा मुआयना करा दिया है। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं तो भुगत रहा हूं और डरा नहीं हूं इससे और ना डरूंगा। और अब ये जहां जहां मिलेगा तो उसके लिए एक गाना है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जय श्री राम।